गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, जय बालाजी महाराज की। कैंची धाम पद यात्रा की आज यात्रा का 23वां दिन और मैं रात का जो स्टे है वो हापुड़ में किया था और अभी आगे के लिए निकल पड़ा हूँ। हापुड़ शहर की मुख्य शहर के अंदर से गुजरने वाली सड़क हाईवे है वो उस साइड से है और यह जो सड़क है ये हापुड़ शहर के अंदर से होकर जाएगी। सूरज उग चुका है और बहुत ही खूबसूरती के साथ में नज़र आ रहा है। जब व्यक्ति दृढ़ निश्चयी और एकाग्रचित्त हो जाता है तो उसको हर मुकाम है वो आनंददायी और अपना सा लगता है। अब मैं जब ये निकला था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ से होकर जाऊँगा, कैसे जाऊँगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, कारवा बढ़ता गया, रास्ता में सब अपने मिलते गए। आज एक दिन भी ऐसा नहीं है जिस दिन मुझे कोई अपना नहीं मिला हो। कोई न कोई परिचित मिल जाता है। चाहे राजस्थान से हम हरियाणा के अंदर प्रवेश किया हो या दिल्ली के अंदर या फिर यूपी के अंदर, सब जगह किसी न किसी वंश मतलब रूप में परिचित लोग हैं वो मिल ही गए। सब ने जो अपनत्व दिखाया उसकी वजह से आज 23 दिन निकल चुके हैं और मुझे ये एहसास नहीं हो रहा है कि मैं घर से निकले हुए 23 दिन हो गए हैं। शरीर में वही स्फूर्ति और वही अंदाज, वही जज्बा और वही जोश, उसके साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ। दोस्तों आज सुबह सुबह मतलब बादल तो ज़रूर है पर उमस बड़ी खतरनाक है। यूपी का हरा भरा एरिया, आप ज्वार देख सकते हैं। उधर आप जो है वो दिखाई दे रहा है वो है सब्जी की खेती की हुई है। दोस्तों जब मैं सुबह हापुड़ से निकला ही था, 6 किलोमीटर का मेरा सफ़र हुआ था उस टाइम। जैसे ही मैं हापुड़ से ब्रिज के नीचे आया वहाँ पर एक बाबूजी जिनकी उम्र लगभग 70 की उम्र की होगी, जैसे ही वो चल रहे थे तो पत्थर से ठोकर आके गिर गए। उनके आंखों से ऐनक टूट गया और नाक से नक्सीर है वो आनी शुरू हो गई। जैसे तैसे मैंने उनको संभाला। इतने में साइड से जो भीड़ है वो इकट्ठी हो गई, वहाँ के आसपास के ही थे। तो उन्होंने बाबूजी को अपने घर पे पहुँचाने का काम किया। तो मैं आपको सलाह तो दे सकता, मतलब एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी आपको कोई दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति मिले या कोई चलते फिरते आदमी गिर जाए तो सबसे पहले अपना धर्म बनता है कि उनकी हेल्प करें। काफ़ी जगह मैंने देखा है जब लोग इस प्रकार के मूवमेंट देखते हैं तो सीधा अपना मोबाइल निकालते हैं, वीडियो लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं और फिर चल देते हैं। ये कदापि उचित नहीं है। मानव धर्म के हमारा बनता है कि जब भी ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसा मूवमेंट मिले तो उसमें आप मोबाइल की बजाय उस व्यक्ति के पास पहुँचे, उसकी हेल्प करें। तो मैंने ये वीडियो वगैरह नहीं बनाए क्योंकि ऐसे पल के वीडियो बनाना कदापि उचित नहीं है, व्यवहारिक भी नहीं है, अपने मानव धर्म के अनुरूप भी नहीं है। इसलिए और मैं इस बात का जिक्र यहाँ भी नहीं करना चाहता था, परंतु एक संदेश के रूप में मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। यदि अच्छा लगा हो तो गौर करना, बाकी जो जिसका व्यक्तित्व, जो जिसकी सोच, जो जिसकी इच्छा, जैसा करें। दोस्तों आज जब मैं हापुड़ से निकला तो काफ़ी लोग हैं वो मेरे को मिले कि आपकी रील मैंने आज ही देखी है। आपकी रील आज देखी मतलब ये इंटरनेट पे लगभग हो सकता है सहयोग कि अपन जहाँ से गुजर रहे हो उस एरिया में वो रील है वो वायरल हो सकती है। काफ़ी लोग मिले, मैं मतलब 5-6 जनों ने रुक करके मेरे को बताया कि आपकी रील आज ही देखी है सुबह से। यूपी का बहुत ही हरा भरा
एरिया ये जो आपको दिख रहे हैं ये आम के पौधे हैं, ये मेन रोड है और उस साइड भी वो आम के बड़े बड़े बागान हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि जन्नत सा फील हो रहा है क्योंकि हरियाली बहुत ज़्यादा है यहाँ। तो सूरत से आज एक सुबह सुबह ही ओढ़ पा आ गया है। मेरे रियल बड़े भाई साहब हैं जगदीश जी, वो कह रहे थे कि मैं सुबह शाम आपके हाल जान रहा हूँ, आप मेरा नाम कैसे नहीं ले रहे हैं। तो जगदीश जी समेत सभी जो मेरे हाल चाल जान रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, उन सभी का बहुत बहुत आभार और सभी के ऊपर बालाजी की कृपा है वो बनी रहे और आप दिन दुनी रात चौगुनी उन्नति करें। बस इसी आस के साथ मैं आपका एक बार पुनः से दिल के अंतर मन से अंतर गहराई से आपका आभार प्रकट करता हूँ। ये आप देख सकते हैं मेन हाईवे के पास में आम के बागान हैं, बड़े बड़े आम के पौधे और इन पौधों पे लगे हुई आम, ये आप इनको देख सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत बागान है और बिल्कुल ठंडा इलाका है। कुछ समय हमने यहाँ बैठने का विचार किया है, थोड़ी दूर ठंडी छांव में बैठेंगे। बहुत ही बड़ा, काफ़ी बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है ये। आम की छांव में जो सुकून है, जो यहाँ की छांव है बहुत ही ठंडी है। और एक बड़ा सा गांव आया था पीछे, वहाँ से हम चल पड़े थे तो गर्मी ज़्यादा थी, इसलिए थोड़ी दूर यहाँ बैठने का मानस किया कि थोड़ी दूर बैठ जाते हैं। और ऊपर जिस प्रकार से आपको आवाज़ आ रही है कीट पतंगों की, और तो दोस्तों धूप है वो ज़्यादा हो गई थी। हम अभी आम के उस बागान से मैं निकला हूँ आगे के लिए, तो धूप ज़्यादा थी तो छाता निकालना पड़ा मुझे। अब जितना चल पाएंगे इस छाता की छाया में है वो चलेंगे। तो दोस्तों साय के 4 बज चुके हैं और आज दिन का आराम करके मैं फिर से निकल पड़ा हूँ अपनी मंजिल की ओर। धूप ज़्यादा थी, इस वजह से 4 घंटे आराम करना पड़ा। बहुत ही खतरनाक धूप है वो पड़ रही है। तो यात्रा बढ़िया चल रही है वैसे। हाँ बस आनंद है। तो अब तो यानी कि वहाँ रुकोगे जाकर, क्या नाम, गढ़मुक्तेश्वर। अब गढ़मुक्तेश्वर यहाँ गढ़गंगा जी चला जाऊँगा मैं। हाँ वहीं को रुकोगे अपने आराम से जाकर। 16-17 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ 16-17 किलोमीटर ही हुए। अब रास्ता भी थोड़ा ठंडा तो हो जाएगा। हाँ मौसम क्या है कि यहाँ 2-3 दिन से धूप ज़्यादा है। तो कोई बंदा नहीं गया तुमने वीडियो बनाने के लिए, डालने के लिए। अभी आपने पीछे वीडियो में जो देखा वो यहाँ सिंभावली जो गढ़मुक्तेश्वर से पहले आता है, वहाँ के बंधु थे, इनके पीछे दुकान थी। इन्होंने मेरे को पैदल जाते हुए देखा तो बाइक लेके पीछे आए और कुछ समथिंग आधा किलोमीटर तक मेरे साथ पैदल चले। कुछ बातें हुई और इनकी ये हाथ में भेंट। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों भाइयों का। सिंभावली में जो प्यार मिला, अपनत्व मिला, उसके लिए आभार। दोस्तों अभी मैं हापुड़ सिंभावली गांव से होते हुए आ रहा हूं और अब ये जो हाईवे, कल हमने जिस हाईवे को छोड़ा था, सुपरफास्ट हाईवे है जो, इसको छोड़ा था, वापस वहीं पर इससे ये रोड है वो मिलेगी। हमने हापुड़ से जो बाईपास था वो छोड़ दिया था, सिटी के अंदर चले गए थे, रुकने की व्यवस्था वहाँ अंदर थी। तो फिर वो सिंभावली होते हुए हम यहाँ तक पहुँचे और अब ये रोड है वो गढ़मुक्तेश्वर जी जाएगी। तो दोस्तों अभी हम उसी हाईवे पे आ गए हैं जिस हाईवे से दिल्ली से हम आ रहे थे और फिर हम बाईपास को छोड़ के हापुड़ शहर के अंदर चले गए थे। हापुड़ से होते हुए सिंभावली से होते हुए वापस इसी हाईवे पे हैं वो मिले हैं। अब हम आगे गढ़मुक्तेश्वर जी जाएंगे। गढ़मुक्तेश्वर जी यहाँ से 6 किलोमीटर है और गढ़गंगा भी 6 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर गढ़गंगा है, गंगा घाट है। तो मेरे अभी फ़िलहाल वहाँ जाने का प्लान है, देखो जा पाते हैं या नहीं जा पाते हैं। उत्साह है, जो इच्छा शक्ति है वो आपको नए दरवाजे खोलने
तक ले जा सकता है। उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति है वो आपको नए दरवाजे तक ले जाने में मदद कर सकता है। उनको खोलने के लिए जुनून की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास जीवन में एक मजबूत उद्देश्य है तो आपको किसी के दबाव की ज़रूरत नहीं है। आपका जुनून और जोश है वो आपको उस दरवाजे तक ले जा सकता है। तो सभी दोस्तों का बहुत बहुत आभार। आप 23 दिन से मेरी हिम्मत और मेरे ऊपर आशीर्वाद, मेरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से आभार। आप 23 दिन से मेरे साथ बने हुए हैं। ये यात्रा मेरी पैदल यात्रा है, उसके साथ साथ आपकी सोशल साइड से जो यात्रा चल रही है, भगवान के घर ज़रूर इसकी भी हाज़िरी लगेगी। और मैं सबका दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि 23 दिन से मेरे साथ मेरे जज्बे को बढ़ा रहे हैं आप, और मुझे हर दिन नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। और जब भी मैं प्रत्येक दिन जो रील डालता हूँ तो आप एक छोटा सा समय निकाल करके, पहली बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, आज तक मैंने किसी से रिक्वेस्ट नहीं की है, अब आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब बालाजी का जयकारा लगा दीजिए, बालाजी का जयकारा लगा दीजिए, जय श्री राम का जयकारा लगा दीजिए, ताकि ये 6 दिन की जो यात्रा है मेरी, भगवान की कृपा से आसानी से मैं पार कर सकूं। और भैया 2-3 दिन से जो गर्मी पड़ रही है उस वजह से हालत इतने ख़राब हो चुके हैं। मेरी आदत भी नहीं है झूठी टीआरपी प्राप्त करने की। काफ़ी लोग हैं वो मन गढ़ंत बातें सोशल साइट पे डालते हैं। जब भी वो पद यात्रा करते हैं या फिर कहीं की यात्रा करते हैं तो वो गलत न्यूज़ डालते हैं कि हमारे साथ ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया। मैं आपके साथ में मतलब यहाँ की हकीकत, यहाँ के जो वास्तविक जो वातावरण है, वास्तविक जो बातें हैं, वास्तविक जो लोगों की मुलाकातें हैं, उसको आपके साथ में जोड़ रहा हूँ। और मैंने टीआरपी की वजह से मैं वहाँ से चला ही नहीं था, मैं सच्ची श्रद्धा के साथ चला था। और मेरे रास्ते में जितने लोगों से मुलाकात हुई है सभी ने इतना अपनत्व दिखाया है, चाहे वो मेरे को पहचान रहे थे या नहीं पहचान रहे थे, या वाया मीडिया मेरे से संपर्क हुआ था, उनका सोशल साइट से संपर्क हुआ था, सभी ने बहुत सारा स्नेह और आशीर्वाद दिया है। उसकी वजह से आज मैं 23 दिन से कठिन प्रतिज्ञा के इस बालाजी के मुकाम को प्राप्त करने के लिए और बालाजी के परम धाम कैंची धाम जाने के लिए मैं तटस्थ होकर के जिस प्रकार से चला था, वही ऊर्जा आज मेरे शरीर में बनी हुई है। अब मेरे को 23 दिन हो गए, परंतु एहसास नहीं हो रहा है कि मैं 23 दिन से पैदल और वो भी भूखे पेट चल रहा हूँ। अब मैं उसका चलने का आदी हो चुका हूँ और मुझे एहसास भी नहीं हो रहा है, न मेरे किसी प्रकार का दर्द है और न ही किसी प्रकार की कोई परेशानी। तो आप जिस प्रकार से मुझे आशीर्वाद और स्नेह दे रहे हैं, आगे भी देते रहिए। और आज मैं रील डाल रहा हूँ, उसके ऊपर सबके बालाजी के जयकारे आने चाहिए, सभी दोस्तों के। तो आज की मेरी यात्रा की मैं पूर्णाहुति करने जा रहा हूँ और गढ़ मुक्तेश्वर से आगे गढ़ गंगा है, वहाँ घाट पे रुकने के लिए मेरी व्यवस्था की है। उनसे बात करूँगा अभी और वहाँ रुकूँगा। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय श्री राम, जय बालाजी की। यहाँ पर एक भाई साहब रिक्शा लेकर के जा रहे थे तो उनका रिक्शा बंद हो गया। वो उन्होंने रिक्वेस्ट की तो थोड़ा धक्का मैंने भी लगाया ताकि सामने जो ऊंचाई का स्थान है वो पार करें और अपने गंतव्य स्थान पर जा सकें।